क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा, बताओगी दी क्यों खुश हो? बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। कि बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है सलवा? बुरी बात, भाभी है वो तुम्हारी, इसे नाम नहीं लेते। ये तो आप बिल्कुल ठीक रही, भाभी तो है वो मेरी है, कि मामा उससे पहले वो मेरी दोस्त भी तो थी ना। वो किचन में गई है मेरे लिए चाय बनाने के लिए। बेटा तुम भी किचन जरा देख लिया करो, कुछ खाना पकाना सीखो, कल को दूसरे घर भी जाना है। चलो, हो गया मेरे मामा का लेक्चर शुरू। वेरी गुड, परफेक्ट, ऐसे ही होगा। इसी खुशी में आप ये बैग रख लें, प्लीज मेरे कमरे में। कब से होगी ये लड़की पता नहीं। अलमीर को याद कर रही हो? चलो कोई बात, खैर है, आज आखिरी बार तुमने दिल भर के जितना याद करना उसे कर लिया, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आज आखिरी बार वो भी तुम्हें याद करेगा, सिर्फ आखिरी बार। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में बता दिया। क्या हुआ, तुम्हें शौक नहीं लगा? इसमें शौक की क्या बात है? बल्कि अच्छा, उसे भी जल्द यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मैं अब किसी और की बीवी हूँ। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है अलमीर। क्या मतलब? घर कॉल की थी मैंने उसकी मॉम ने बताया कि सलवा की शादी हो चुकी है और वो बाहर सेटल हो चुकी है। पता नहीं मुझे अलमीर से ये सब कहना चाहिए था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, या शायद ये सब बहुत जल्दी कर दिया। पता नहीं अलमीर का क्या हाल होगा। मुझे उसे फोन करना चाहिए, पता तो चले क्या हाल है उसका। ये अलमीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ अलमीर, बात करनी है मुझे तुमसे, फोन उठाओ। वहाज, इधर आओ बेटा। जी अम्मा। ये तुम्हारी बीवी है ना? या इससे जबरदस्ती शादी की है तुमने? क्या मतलब? मतलब ये तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर ये तुमसे कोई शिकायत नहीं करती तो तुमने इसे इसके हाल पे ही छोड़ दिया। कोई शिकायत की इसने आपसे? ये शिकायत क्या करेगी बेचारी? हैं? तुम्हें लगती है वो कहीं से नई नवेली दुल्हन? ये देखो, न बनाओ न सिंगार, सर झाड़ मुंह पहाड़, बस घर के कामों में लगी रहती है। और मुझे तो लगता है कि ऑफिस की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ही कंधों पर है।
कहीं घुमाने क्यों नहीं लेके जाते उसको? घर में क्यों कैद कर रखा है? अच्छा अच्छा, ये बात थी। अम्मा मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसीलिए तो लेकर नहीं जा रहा, है ना? चल जाओ जाओ, लेके रखो, जाओ जाओ, बस इतनी सी बजाय और कुछ भी नहीं। देखो बेटा, मत लो इसकी। और वैसे भी तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है ना इससे, तो फिर तुम्हारा इसके साथ जो रवैया है ना वो मेरी समझ से बाहर है। अरे अम्मा आपको गलत फहमी हो रही है और कुछ भी नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए। आजकल बहुत बिजी रहता हूँ मैं, और वैसे भी कल अपने वो शहजाद की शादी है, वहां पर तो ऑब्वियसली मेरे साथ ही जाएगी ना ये। आप क्यों फिक्र कर रही हैं, ले जाऊंगा उसको। वैसे आज कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपको अपनी बहू पर? बहू है ये मेरी और बहुत प्यारी बच्ची है, कदर करो इसकी। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन। फ्रेश हो गया तो हमारी मोहब्बत की पहली निशान। तो मेरी मोहब्बत की पहली निशानी है, इसे कभी खुद से अलग नहीं करना। तुमने अम्मा को मेरी शिकायतें लगाई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की हो, लेकिन जब ऐसी उजड़ी हुई शक्ल लेकर मेरी माँ के आगे पीछे फिरोगी तो जाहिर है वो बेवकूफ तो नहीं है, बात तो समझ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो तुम, अगर मैंने उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दिया ना तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। तमीज से बात करो मेरे साथ, समझे? और साबित क्या करना चाह रही हो? तमाशा बनाना चाहती हो मेरा दुनिया के सामने? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, हम दोनों का ये रिश्ता नाकाम सही, लेकिन दुनिया की नजर में हम दोनों मियां बीवी हैं। और सच ये है कि मैंने सिर्फ अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए तुमसे शादी की है, इसलिए ना तो मैं तुम्हें बसने दूंगा और ना ही छोड़ूंगा, याद रखना। अलमीर, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। अलमीर, तुम्हें इतना तेज बुखार है, मेडिसिन नहीं तुमने? मेडिसिन भी नहीं दी, तुमने कुछ खाया भी नहीं हो। तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, फिर मेडिसिन देती हूँ। बिल्कुल ख्याल रखते।
मैंने तुम्हारे लिए सूप बना लिया। तुम्हारा सलवा से कोई राब्ता हुआ? सूप बनाया तुम्हारे लिए। नहीं पीना सूप मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। मैं कह रहा हूं जस्ट गो अवे। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, रूबरू इश्क था। अनुशे, बेटा ये दिल ने कब कहा था वापस आने का? अभी 1-2 दिन लगेंगे। अच्छा, पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपका ना बीपी हाई रहने लगा, शायद इस वजह से तबीयत घबरा रही है। दवा खाई है आपने? वैसे हद है, सलवा तो शादी के बाद ऐसे गायब हुई है जैसे मैके से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि जानती है कि हम दोनों घर में अकेले ही हैं, सामने ससुराल है, ये नहीं कि आके बंदा खैरियत ही मालूम कर ले। अब ऐसे भी कोई जालिम नहीं है ससुराल वाले। हाँ, अलबत्ता बंदे का खुद आने को दिल ना करे तो वो एक अलग बात है। बेटी का नाम लिया, बड़ी भी खाई। अब अंदाजा होता है मुझे कि आप कितना बड़ा सहारा थे मेरा। उस वक्त ऐसे लगता था जैसे आप एक सख्त दिल शौहर हैं जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, जज्बात से आरी बेहिस इंसान। कितना गलत समझी थी मैं आपको। आपके जाने के बाद पता चला है कि आप तो मेरे लिए सब कुछ थे। आपके होते किसी की मजाल नहीं थी जो मुझे एक लफ्ज भी कहे। क्यों चले गए? तुम मुझे कैसे निकाल सकते अपनी जिंदगी से अलमीर? तुम मेरा जुनून हो। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें पाने के लिए हर हद से गुजर जाऊंगी। किस्मत ने एक बार पहले भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें किस्मत से चुराया है। तुम सलवा का नसीब कभी थे ही नहीं। तुम मेरा नसीब हो अलमीर, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो तुम। तुम्हें मुझ तक आना ही होगा, हर हाल में आना होगा।
आज के बाद मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगा सलवा। तुम अब किसी और की अमानत हो। मैं जानता हूं तुम्हें भुलाना नामुमकिन है मेरे लिए, मगर तुम्हारी इज्जत मुझे खुद से ज्यादा अजीज है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। ऐसी तैयार रहा करो, अभी नई नई दुल्हन हो तुम। लेकिन अम्मा आप जानती हैं एक चीज की कमी है, तुम्हारे लिए लेकर आया था। ले आए? तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई। अच्छा तुम लोग जाओ, देर हो रही होगी तुम लोगों को। हाँ देर तो बहुत हो रही है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। चल खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे दोस्त का फंक्शन है, बाकी सारे फ्रेंड्स अपनी बीवियों के साथ आए होंगे, सो मेक श्योर हम दोनों के ताल्लुक के बारे में यहाँ किसी को पता ना चले। और वैसे भी एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो हेलो गाइस। अरे वाह वहाज, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। पुलिस यूनिफॉर्म तो जान तो छुट्टी तुम्हारी। मीट माय वाइफ सलवा। मुबारक हो भाभी। वैसे इसमें आपने देखा क्या है, आप तो बहुत समझदार लगती हैं। आए भाभी, मैं आपको अपनी मिसेज से मिलवाता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई।
गुस्सा छोड़ दो ना, माफी मांग तो रहा हूँ। okay. पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं एक एक करके अपने सारे रिश्ते खोता जा रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कभी खो दूं, इसलिए प्लीज मेरे साथ रहना बस। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें खुद को खोने दूंगी मैं? तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, बल्कि कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे जितने मर्जी हर्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कदम पर साथ दूंगी मैं तुम्हारा। तबीयत कैसी है अब? उस वक्त तो लग रहा था गुस्सा दिमाग पर बैठ गया था। शुक्र है तुम मान तो गई, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही नाराज कर दिया। अयान, तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। इतने अरसे से तुम्हें ही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मनाया है आप, हमें मान भी गई है। चलो ट्रीट भी फिर तुम ही दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। फौरन लेकर चलो। चलो। और आइंदा शाउट किया ना मुझ पर, कभी नहीं मान। सलवा बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी मैं। देखो सलवा, वहाज मेरा बहुत अच्छा बेटा है और मेरा बहुत कहना मानता है। तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलके हंसी खुशी रहो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी है। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो जल्द से जल्द दोनों साथ बैठ के इस मसले का हल निकालो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं। क्या बातें हो रही हैं सास बहू के दरमियान? कुछ नहीं, मैं बस सलवा से यही कह रही थी कि भाई अब मुझे अपना घर का आंगन जो है ना सूना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई मैं भी चाहती हूँ मेरे आंगन में पोता पोतियों की गुलकारियां गुले। भाई मेरी तो सबसे बड़ी अब यही ख्वाहिश है। तो अम्मा क्या हो गया यार, आप नाश्ता कीजिए ना। जब वक्त आएगा तो आप ये खुशी भी देखिए। वैसे अम्मा की ख्वाहिश इतनी नाजायज भी नहीं। बेचारी अम्मा बहुत मासूम है वो। ये जानती नहीं है कि उनकी बहू इस घर में अपने नाम के साथ सिर्फ मेरे नाम का टैग लगाकर फिर रही है। असल में तो उसके दिल में कोई और है। कहाँ जा रही हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे ये सब? वैसे होगा भी क्यों? तुम्हें तो अपने मतलब की बातें पसंद आएंगी, अपने आशिक की बातें पसंद आएंगी। अयान, तुम कुछ खरीद क्यों नहीं लेती हो? तुम तो कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट शॉपिंग करनी है तुम्हें। यार तुमने मुझे कहा था, अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। अब तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। दोस्ती और मोहब्बत में सब जाए। क्या करे सोच में? चलो चलो ना।
इस बेनाम रिश्ते को नाम देकर तुम समझते हो कि तुमने मुझे फतह कर लिया, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो लगाओ, लेकिन याद रखना मेरा सब्र एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगा। तुम मुझे उन गुनाहों की सजा दे रहे हो जो मैंने किए ही नहीं। मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हारा साथ निभाने की कोशिश की है और कर रही हूँ वहाज। अलमीर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ये वाला कर। मैं कार्ड। आज तो बहुत थक गई मैं। अरे कहाँ जा रही हो? देखोगी नहीं अलमीर ने मुझे क्या शॉपिंग करवाई? ये ना प्यारा कोट, और वो भी ब्लैक कलर में। प्यारा है ना? बोल रहा था ब्लैक उसका फेवरेट कलर है। खालिद बोल रहा था तुमसे। क्या मतलब? अलमीर का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं, ब्लू है। ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है। कि तुमने किस राह का इंतखाब किया है। यहाँ तो हर तरफ कांटे ही कांटे हैं अयान। कांटों का ये सफर तुम्हारे पाँव छलनी कर देगा। तुम्हें लगता है कि अलमीर तुम्हें चाहता है। ये तुम्हारी भूल है। अलमीर तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। तुम खुद को धोखा दे रही हो। वो आज भी मेरे पसंदीदा रंग में मुझे ढूंढ रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रहे हो। अलमीर बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी बेटा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम पर रहम करो अलमीर, मुझे रातों को नींद नहीं आती। यही ख्याल तंग करता रहता है कि तुम वहां पर अकेले हो। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। आप प्लीज अपना ख्याल रखें बस और रेस्ट करें।
अच्छा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। खुदा हाफिज़। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? किसका? वो ठीक तो हैं? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में, मुझे बताएं, हम अभी फौरन आते हैं। अम्मी, 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 क्या हुआ बेटे? एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हो गया है? शेरदिल का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें कैसे पता चला? फोन आया था। हॉस्पिटल जाना है, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से आते। अलमीर का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं, ब्लू है। ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है। तुमने झूठ बोला अलमीर, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया तुमने। सलवा, तुम क्या समझती हो खुद को? मैं एक दिन अलमीर को तुम्हारे सामने ला खड़ा कर दूंगी और तब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहत होगी और तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत। भाभी, क्या हुआ भाई को? एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का। बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं जरा वहाज को फोन करके बता दूं। भाभी खुद को संभाले, मैं भाई को देख आई हूँ। वहाज, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हें यहाँ होना चाहिए था? सब काम छोड़ो और फौरन यहाँ आओ, बहुत बुरी बात है। हाय। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्यों? क्या तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुमसे बहुत बातें करने को दिल चाह रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारे घर आ जाऊँ। तुम क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं, I mean, हम यूनिवर्सिटी में रोजाना मिलते तो हैं, तो फिर यहाँ। हाँ, पर वहां पे तुमसे आराम से बात ही नहीं कर पाती। हर वक्त तो तुम पढ़ते रहते हो। सोचा तुम्हारे घर चलती हूँ, तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। बैठने का भी नहीं कहोगे? नहीं, बैठो बैठो। लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अगर सच कहूँ तो हाँ। हाँ? बंदा थोड़ा दिल ही रख लेता है। अयान, तुम्हें पता है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली नहीं रहती मेरे साथ। फिर यहाँ इस तरह तुम्हारा मुझसे मिलने आना, हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता। सोसाइटी? ये सोसाइटी कहाँ से आ गई बीच में? तुम अपनी बात करो। सोसाइटी? अच्छा छोड़ो, ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कुछ भी चलेगा। तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी पी लूंगी। जहर तो मुझे जिंदगी ने पिलाया है। कम ऑन अलमीर, अब ये अपना इमोशनल ड्रामा फिर से मत शुरू कर देना। इससे अच्छा तुम मुझे कॉफी पिला दो। चलो कॉफी लाता हूँ।
हुआ क्या? पता नहीं, हमें तो बस फोन पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया उसका। या वो क्या है तो वो अंदर भी ठीक रहे। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाज कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, वो अम्मी उन्हें फोन कर रही है, वो आते ही होंगे। कोई बात नहीं। मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। मुझे अम्मी और भाभी के साथ रहना है। आप घर जाएं। आप उन्हें समझा लेंगी ना? कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि वहाज को हुआ क्या है। वैसे भी अनुषा और रफत बहुत परेशान है। तुम इनके साथ रहोगी तो इन्हें भी तसल्ली मिलेगी। तुम परेशान हो, मैं बाहर से घर जाके बात करती हूँ। क्यों? तुम रहो इनके पास। भाभी, भाभी क्या हो गया है? मेरी डॉक्टर से बात हुई है, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई भाई को। अगर वो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे ज़ुल्फा? क्योंकि उसकी पट्टी लग रही है भाभी। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना भाई ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई देख के आपको भाई का कितना ख्याल है। हो सके तो अपनी भाभी को माफ कर देना।